Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. स्टेटिस्टिक्स पार्ट 2 में इस वक्त हम रिग्रेशन को स्टडी कर रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने रिग्रेशन की बहुत सी टेक्निक्स को समझा है और मैथमेटिकल टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। मैथमेटिकल टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने कुछ फार्मूलाज को भी देखा और आज हम उन फार्मूलाज को डायरेक्टली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के अंदर परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के हवाले से हम किस तरह उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारी आज कैलकुलेशंस क्या हो रही हैं। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सेम इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर के अंदर। फाइंड रिग्रेशन लाइन y on x and x on y for the following data। ठीक है जी, आपको x की वैल्यूज दी होंगी और आपको y की वैल्यूज गिवन होंगी। ट्वेंटी, 23, 25, 30, 40 एंड 50 और उसके बाद y की वैल्यूज हैं आपके पास 10, 12, 15, 20 एंड 25 एंड 40। ठीक है जी, ये x और y आपको आमतौर पर जब क्वेश्चन के अंदर होता है वो टेबलर फॉर्म के अंदर होता है। आपको रोज एंड कॉलम्स मेंशन्ड होंगी, आपको ये एक पूरा टेबल क्लियरली नजर आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। लेकिन यहाँ पे चूंकि मेरे पास डायरेक्टली टेबल की फैसिलिटी नहीं है तो इसलिए मैंने इसको जनरली लिख दिया है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 20 का पेयर 10 के साथ है, 23 का 12 के साथ है, 25 का 15 के साथ, 30 का 20 के साथ एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले जब आप सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो आप लिखेंगे रिग्रेशन लाइन y on x, क्योंकि सबसे पहले आपने ये कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, दो लाइंस आपको कहा गया y on x और x on y, सो सबसे पहले आप y on x को कैलकुलेट करेंगे। y on x की लाइन को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले उसका रिग्रेशन मॉडल लिखेंगे जो सैंपलर फॉर्म के अंदर आपके पास एग्जिस्ट करता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आप इनके सबस्क्रिप्ट लाजमी लिखिए। ए का सबस्क्रिप्ट होगा yx और बी का भी सबस्क्रिप्ट होगा yx। इस तरह हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप किस मॉडल के तहत कैलकुलेट कर रहे हैं, x on y या y on x। ठीक है जी, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मूला कि आप बी वाई एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे n टाइम्स सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह a का फॉर्मूला होगा a वाई एक्स इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हुई है लास्ट लेक्चर में कि आपने फॉर्मूले को लिखते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ऑन के बाद हमेशा आपने याद रखना है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कब कंसिडर होता है, जो ऑन के बाद होगी वैल्यू। अब ये दोनों फॉर्मूलास लिखने के बाद आपने इसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। ठीक है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद आपके पास चॉइस है कि आप डायरेक्टली यहां पर भी आंसर को पुट अप कर सकते हो और आंसर को यहां पर लिखने के बाद आप फाइनली मॉडल की तरफ चलें। ठीक है, और उसके बाद आप टेबल को परफॉर्म कर लें, यानी टेबल से पहले हम ये सारी वैल्यूज को परफॉर्म करने के बाद टेबल के बाद आंसर फाइनल लिख सकते हैं। और दूसरी जो ऑप्शन आती है कि आप पहले
टेबल को कंप्लीट कर लें और उसके बाद फॉर्मूलाज लिखने के बाद आप आंसर्स को फाइंड कर लें। तो ये दोनों ही टेक्निक्स ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, इसमें आप जिस अंदाज में चाहें इसको कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। जी, हम सबसे पहले x की वैल्यूज को लिखेंगे और उसके बाद y की वैल्यूज को लिखेंगे। x की वैल्यूज है आपके पास 20, 23, 25, 30, 40 एंड 50। इसी तरह y की वैल्यूज है आपके पास 10, 12, 15, 20, 25 एंड 40। इस तरह आपकी ये दो वैल्यूज जो आपको x और y की सूरत में गिवन है, आपने यहाँ पुटअप की। पहला आपका स्टेप ये था। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूले को माइंड के अंदर रखना है। तो ये मैं फॉर्मूला दोबारा यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए कि हम किस तरह कॉलम्स को जनरेट करते हैं, हमारी कैलकुलेशंस किस तरह आगे की तरफ बढ़ती हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आपने माइंड के अंदर रखना है। अच्छा जी, अब जरा बी का फॉर्मूला अगर आप गौर से देखो तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको x और y को मल्टीप्लाई करना है, एक कॉलम आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद सिग्मा x चाहिए, दैट इज x कॉलम और उसका सम ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है। y का भी कॉलम गिवन है, इसका सम भी आप यहां डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखें तो आपको x स्क्वायर, यानी इस वक्त आपको दो कॉलम्स रिक्वायर्ड है। कौन कौन से? एक है एक्स वाई का कॉलम और दूसरा है आपको, सबसे पहले है आपका एक्स वाई का कॉलम, ये आपने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर। सो जरा देखिए एक्स वाई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्स की पहली वैल्यू है आपके पास 20 और वाई की पहली वैल्यू 10 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200। सिमिलरली 23 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग भी मेरे साथ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करें और देखें कि ये कैलकुलेशंस किस तरह आ रही हैं। कैलकुलेटर सामने रखा करें जब भी स्टैटिस्टिक्स की क्लास हो और ये जो वैल्यूज हैं वो वेरीफाई भी किया करें। 23 को मल्टीप्लाई करना है हमने 12 के साथ और आपका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 276। नेक्स्ट आपके पास है 25 मल्टीप्लाई बाय 15, दिस इज 375। फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 20, इट इज 600। फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 25, इट इज 1000 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 50, इट इज 2000। और आपने क्या करना है, इस कॉलम का सम कैलकुलेट कर लेना है, यानी इन सारी वैल्यूज को आपने बारी बारी प्लस करना है। दिस इज फर्स्ट वैल्यू इज 200, 276 प्लस 375 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 2000। तो देखिए आपके पास वो आंसर आएगा 4451। एक कॉलम आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक्स स्क्वायर की तरफ। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने एक्स की हर वैल्यू का इंडिविजुअल स्क्वायर करना है, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा 400, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 20 या 20 स्क्वायर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है 23, उसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज 529। देन 25 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 625। फिर 30 का स्क्वायर करेंगे, इट इज 900। 40 का स्क्वायर करेंगे, इट इज 1600। 50 का स्क्वायर करेंगे, इट इज 2500। और आप इस कॉलम का भी सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 400 प्लस 529
प्लस 625 प्लस 900 प्लस 1600 प्लस 2500 इक्वल करेंगे तो देखिए 6554 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर का भी सम आपने निकाल लिया और एक्स वाई का भी सम निकाल लिया, और इसके अलावा आपको एक्स और वाई का भी इंडिविजुअल सम रिक्वायर्ड है। तो आप फर्स्ट कॉलम को ऐड कर लें तो देखिए 20 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। तो देखिए आपके पास 188 एक्स का सम आ जाएगा। और अब वाई का सम कैलकुलेट करेंगे 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 40। तो इस तरह आपके पास 122 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह चारों कॉलम्स का सम आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज को पुट अप करना है फॉर्मूले के अंदर और इसकी आंसर को परफॉर्म करेंगे। तो देखिए जरा, n इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अवेलेबल इन द डेटा। पेयर का मतलब यह है कि ये 20 और 10 ये मिलाकर एक वैल्यू कंसिडर होगी आपकी। इसी तरह सेकंड वैल्यू है 23 एंड 12, ये सेकंड पेयर है। ये नंबर 3, 4, 5 और 6 आपके पास पेयर्स हैं। n की जगह आप 6 पुट अप करोगे, 6 टाइम्स सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई आपके पास है 4451 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू आप देखिए 188 और सिग्मा वाई जो है आपके पास क्या है जी 122। और उसके बाद डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे n6 और सिग्मा एक्स स्क्वायर दिस इज 6554 माइनस सिग्मा एक्स इज 188 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको फाइनलाइज कर देंगे, इसके सॉल्यूशन को, कैलकुलेशंस को। 6 मल्टीप्लाई बाय 4451 माइनस 188 मल्टीप्लाई बाय 122। तो आपका आंसर आ जाएगा 3770 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6554 माइनस 188 स्क्वायर, इट इज 3980। तो जब आप इसको फाइनली इसकी कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे तो 3770 को आपने डिवाइड करना है 3980 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.947236। जरा गौर से देखिए, यहां मैंने आफ्टर डेसिमल आपको 6 डिजिट्स दिखाएं। सिर्फ इनको दिखाने का मकसद यह है कि आपको ये माइंड के अंदर रखना है कि आपको आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस रिक्वायर्ड हैं जी। और अगर 4 प्लेसेस रिक्वायर्ड हैं तो 4 के बाद वाला नंबर आपको चेक करना है कि वो 4 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 4th डेसिमल प्लेस के बाद, यानी 9472 के बाद आपके पास क्या प्लेस है, उस हिसाब से आप इसको राउंड ऑफ करने के बाद आंसर लिखेंगे। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ एक स्टेप इसलिए एक्स्ट्रा नजर आ रहा है आपको कि मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा 0.9472, क्योंकि 2 के बाद 3 है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, ये आपको पता है। आप कैलकुलेटर पर भी इसको फिक्स कर सकते हो डायरेक्टली 4 डेसिमल प्लेसेस तक। देखिए एक बात जरूर यहाँ पर क्लियर अपने माइंड के अंदर कर लें कि आफ्टर डेसिमल आपको जो रियल आंसर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आफ्टर डेसिमल 2 या 3 ओके होते हैं। यानी अगर आप आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस पे आंसर ले रहे हो या आफ्टर डेसिमल 3 प्लेसेस पे ले रहे हो तो ये मोर देन इनफ होता है। लेकिन हम यहाँ 4 डेसिमल प्लेसेस इसलिए ले रहे हैं कि आपके लिए जो आंसर है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में प्रेजेंट हो सके और उसमें गलती के चांसेस जो है वो सबसे कम हो जाए।
ठीक है, हमने b की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 0.9472। अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और a की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जी, हम a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, a y x इज इक्वल टू y बार माइनस b y x x बार। अब यहां आप x बार और y बार को अलग अलग साइड पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और विद इन द रिलेशन भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो y बार इज इक्वल टू सिग्मा y ओवर n। यहां देखिए आपके पास जो सिग्मा y था हमने प्रीवियस बोर्ड पे जो कैलकुलेट किया है, दैट इज 22। हमारे पास 6 पेयर्स हैं। इसके बाद x बार आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज सिग्मा x ओवर n, और सिग्मा x जो हमने बोर्ड पर कैलकुलेट किया था दैट वाज 188 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, अब इसके आंसर्स को देख लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 6 इज 3.6667। ये मैंने राउंड ऑफ करके आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस ले लिए। एंड देन 188 डिवाइडेड बाय 6 is 31.333 and 3। ठीक है जी, x बार और y बार की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहां पर इस रिलेशनशिप में इसको पुट अप करना है और देखना है कि हमारा आंसर क्या बनेगा। y बार की जगह लगाएंगे आप 3.6667 माइनस बी वाई एक्स जो है हमने प्रीवियस बोर्ड पे कैलकुलेट किया था एंड दैट वाज 0.9472 and x bar is 31.3333। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3.6667 माइनस 0.9472 मल्टीप्लाई बाय 31.3333। तो आपका आंसर आ जाएगा -26.0122। इस तरह ए और बी की कैलकुलेशंस आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ए और बी की कैलकुलेशन के बाद हमारा नेक्स्ट काम जो है वो क्या है कि इस रिग्रेशन मॉडल को आपने लिखना है कि जो रिग्रेशन मॉडल आपने वाई ऑन एक्स के हवाले से कैलकुलेट किया। सो हम ये लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y on x is, regression equation y on x is y hat is equals to पहले a की वैल्यू -26.0122 प्लस फिर b की वैल्यू 0.9472 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है जी, इस तरह आपका एक मॉडल, एक मैथमेटिकल मॉडल फॉर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कंप्लीट हो गया। अब हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन का बकिया पोर्शन जो है वो भी देखते हैं और देखते हैं उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। जी, अब तक हमने इस लेक्चर में y ऑन x को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हमारी जो कैलकुलेशन है वो मूव करेगी रिग्रेशन लाइन x ऑन y। देखिए पहले हमने y ऑन x किया जिसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन अब हम कर रहे हैं x ऑन y, तो इसका मतलब है कि आपका y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसिडर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले सेम पैटर्न होगा, जैसे हमने y ऑन x में लिखा इसी तरह हम x ऑन y में भी लिखेंगे। यानी पहले आपकी इक्वेशन लिखी जाएगी x हैट इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, और a के जो सबस्क्रिप्ट है वो भी डिफाइन किए जाएंगे एक्स वाई, और b का भी सबस्क्रिप्ट हमने लिख दिया ताकि उसकी नोटेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद b का फॉर्मूला लिखा जाएगा बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय
n टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब ये जरा गौर कीजिए कि मैंने सब वही फॉर्मूला दोबारा लिखा है जो y ऑन x में लिखा था। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह आपको एक फॉर्मूला याद करना है और एक छोटी सी बात को याद रखने से आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा। वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि चूंकि y ऑन x में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में x आ रहा है, तो जब आप x ऑन y पे शिफ्ट होंगे तो फिर आपको क्या करना है, y को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसिडर करते हुए आपका डिनोमिनेटर जो है वो y से x से y में चला जाएगा। दिस इज द चेंज दैट यू मस्ट बी रिमेंबर कि x ऑन y में y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आपका y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी चेंज होगा। a x y में पहले x है तो x बार माइनस बी टाइम्स एक्स वाई इंटू वाई बार। ठीक होगी बात। सो इस तरह आपका ए का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। जी, इस टेबल में हमने कैलकुलेशंस की हुई है। सिग्मा एक्स कैलकुलेट किया हुआ है, सिग्मा वाई कैलकुलेट किया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अब जब हम x ऑन y रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमें क्या रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा चाहिए। ये फॉर्मूला मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशंस हमारी क्लियर हो जाएं, आपको वन बाय वन क्लैरिटी आ जाए कि किस तरह हमारा कॉलम जो है वो जनरेट होगा एक्स्ट्रा। n टाइम्स सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो देखिए आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको चाहिए n, वो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स 6 अवेलेबल है। आपको चाहिए सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है, सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है। सो अब आप देखिए डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, सिग्मा वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ इस एक्स स्क्वायर के बाद एक नया कॉलम जनरेट होगा दैट इज वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई इज अवेलेबल ऑलरेडी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम अपनी नई कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं और वो है आपका कॉलम वाई स्क्वायर, यानी वाई की हर वैल्यू का आपने स्क्वायर करना है और उसका सम करना है बाद में। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 100। 12 का स्क्वायर करेंगे 144। 15 का स्क्वायर करेंगे 225। 20 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 400 और 25 का स्क्वायर करेंगे इट इज 625। 40 का स्क्वायर करेंगे तो इट वुड बी 1600 और ये सम आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर आप लोग भी देखिए और इसको वेरीफाई करें मेरे साथ कि इसका सम जो है, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वही सम आ रहा है। 100 प्लस 144 प्लस 225, ये वैल्यूज वन बाय वन आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे, इनको सम करते हुए आएंगे। 100, 144, 225, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो प्लस होंगी, प्लस 400 प्लस 625 प्लस 1600। तो देखिए आपका जो आंसर है वो 3094 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, n की जगह क्या लगाएंगे, दिस इज 6, सिग्मा एक्स वाई की जगह पर 4451 माइनस सिग्मा एक्स इज 188 टाइम्स 122, दिस इज सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स नाउ दिस इज सिग्मा वाई स्क्वायर। तो सिग्मा वाई स्क्वायर आपने ये कैलकुलेट किया है 3094 माइनस सिग्मा वाई इज 122 होल स्क्वायर। आप कैलकुलेशंस इसकी परफॉर्म करेंगे और देखिए 6 टाइम्स 4451 माइनस 188 मल्टीप्लाई बाय 122
तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, दिस इज 3770 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 3094 माइनस 122 स्क्वायर। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा 3680। तो आपके पास बी एक्स वाई का आंसर क्या होगा जी? 3770 डिवाइडेड बाय 3680। तो आपका आंसर आ गया 1.0245। सो बी की कैलकुलेशंस यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम ए को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। अब ए की कैलकुलेशन होगी जी, ए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। अब सेम वही स्टेप होगा कि एक्स बार और वाई बार की कैलकुलेशन को आप अलग से यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। एक्स बार इज सिग्मा एक्स ओवर एन और वाई बार इज सिग्मा वाई ओवर एन। तो देखिए आपने सिग्मा एक्स कैलकुलेट किया हुआ है प्रीवियस बोर्ड पर, दैट इज 188 डिवाइडेड बाय 6, इट इज 31.333 and y bar is 122 divided by 6, it is 20.3333। ठीक होगी बात? सो एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज को आपने कैलकुलेट कर लिया जी। अब आपने सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए एक्स बार क्या है, इट इज 31.333 माइनस बी एक्स वाई की वैल्यू आपने प्रीवियस बोर्ड पर कैलकुलेट किया, इट इज 1.0245 टाइम्स वाई बार इज 20.3333। तो इसको फाइनलाइज कर लेंगे। 31.333 माइनस 1.0245 मल्टीप्लाई बाय 20.333। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 10.5018। ए का आंसर भी कैलकुलेट हो गया। हेंस फिर आप ये लिख सकते हैं, रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज। देखिए स्ट्रक्चर को जरूर फॉलो करना आपने कि जिस तरह मैंने आपको 1 बाय 1 कैलकुलेशंस बताई हैं। ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे कि जी ये तो पहले भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ आप इसको छोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही क्वेश्चन सीक्वेंस के अंदर आ रहा है। चूंकि मेरे पास बोर्ड्स की फैसिलिटी बहुत कम है, इसलिए मैंने अलग से इसको दोबारा कैलकुलेट कर लिया ताकि हमारे पास आंसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के में ना जाएं और हम एक्यूरेट आंसर्स को पुट अप करें। सो अब आपको ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू लिखनी है जो हमने फर्स्ट बोर्ड के ऊपर इस जब हमने लाइन एक्स ऑन वाई स्टार्ट किया था, वो मॉडल मैथमेटिकल मॉडल आपने लिखा था, उसके अंदर आप इसकी वैल्यूज को पुट अप करें। सो एक्स हैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 10.5018 प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 1.0245 और साथ में ये y आ जाएगा। इसको ब्लॉक में मार्कर के थ्रू बंद कर दीजिए या आप इसको पेन से भी इसको कंप्लीट एक ब्लॉक बनाकर हाईलाइट कर दें ताकि आपको अंदाजा हो जाए दिस इज योर रिग्रेशन लाइन x ऑन y। सो आज के लेक्चर के अंदर आपने दो रिग्रेशन लाइंस को जनरलाइज्ड वे में कैलकुलेट किया, y ऑन x और x ऑन y। दोनों इक्वेशंस को आपने इंडिविजुअली टेबल के हवाले से भी देखा और उसके फॉर्मूलाज को भी देखा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को जो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में भी करेंगे, और इस लेक्चर की जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है इसको भी अपने साथ शामिल करें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर घर में करें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।